रात्रि का समय था। शमशान की नीरवता को केवल चिता की ज्वालाएं तोड़ रही थी। एक साधक गहन तपस्या में लीन था। उसके चारों ओर था भय, अंधकार और अदृश्य शक्तियों का दबाव। किंतु उसी क्षण एक दिव्य शक्ति का आवाहन हुआ। वह शक्ति जो अंधकार को भस्म कर दे, भय को परास्त कर दे और साधक को अमोघ बल से भर दे। वह शक्ति है 10 महाविद्याओं में 5वीं देवी मां त्रिपुर भैरवी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मां त्रिपुर भैरवी की कथा, उनका स्वरूप, उनकी साधना और उनका दिव्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। कथा है एक साधक की जिसने अपने भीतर के भय को जीतने के लिए शमशान का मार्ग चुना। रात्रि के तीसरे पहर में वह शमशान में बैठा अग्नि वेदी जलाई और जप करने लगा। चारों ओर से दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत और भयावह शक्तियां उस पर आक्रमण करने लगी, पर वह साधक अडिग रहा। उसके होठों से केवल मां का नाम गूंज रहा था। क्षण भर में ही शमशान की अग्नि धुआं सुनहरी आभा में बदलने लगी और वहीं प्रकट हुई मां त्रिपुर भैरवी। मां का स्वरूप अद्भुत और भयावह था। रक्तवर्णा त्रिनेत्री, ज्वालामुखी के समान दिदीप्तमान नेत्र, उनकी जटाएं आकाश में लहरती हुई अग्नि शिखा जैसी थी। गले में मुंडमाला, हाथों में खड़ग और दंड लिए। किंतु भक्तों, इस भयानक रूप में भी छुपा था मां का अद्भुत करुणामय हृदय। मां ने साधक को आशीर्वाद दिया, वत्स, भय केवल भीतर है। जब तू मुझे स्मरण करेगा, भय तुझसे कोसों दूर भाग जाएगा। मां त्रिपुर भैरवी की साधना तंत्र और भक्ति का संगम है। शमशान, रात्रि और अग्नि, ये तीनों तत्व साधक को उसकी सीमाओं से परे ले जाते हैं। कहा गया है, जो भैरवी का कवच धारण कर ले वह शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। जो भैरवी का स्मरण करे उसके मन से भय और मोह नष्ट हो जाते हैं। भैरवी की साधना साधक को केवल शक्ति ही नहीं देती, बल्कि उसे जीवन के हर अंधकार से पार करने की क्षमता भी प्रदान करती है। मां त्रिपुर भैरवी की भक्ति से शत्रु बाधाएं दूर हो जाती हैं। मानसिक और आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती चली जाती है। रोग और संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और साधक को निर्भयता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इसलिए मां भैरवी को संहारिणी शक्ति कहा जाता है। वह न केवल शत्रु का नाश करती है, बल्कि साधक के भीतर छुपे अज्ञान और मोह का भी अंत कर देती है। अब भक्तों, हम सुनेंगे मां त्रिपुर भैरवी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। इसमें माता के 108 नामों का स्मरण है, जो साधक के जीवन में दिव्यता का संचार कर देता है। जो भी साधक मां की शरण में जाता है, वह न केवल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर छुपे दुर्बलता और अज्ञान को भी नष्ट कर देता है। तो चलिए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें और इस दिव्य स्तोत्र का जाप हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री देव्युवाच, कैलासवासिन भगवन् प्राणेश्वर कृपानिधे, भक्तवत्सल भैरव्या नामानाम् अष्टोत्तरं शतम्। न श्रुतं देवदेवेश वद मां दीनवत्सल। श्री शिवोवाच, शृणु प्रिये महागोप्यं नामानाम् अष्टोत्तरं शतम्। भैरव्याश शुभदं सेव्यं सर्वसम्पत्प्रदायकं, यस्यानुष्ठान मात्रेण किं न सिद्धयति भूतले। ओम भैरवी भैरवाराध्या भूतिदा भूतभावना, आर्या ब्राह्मी कामधेनु सर्वसम्पत्प्रदायिनी, त्रैलोक्यवन्दिता देवी महिषासुरवर्धिनी, मोहग्नि मालती माला महापातकनाशिनी, क्रोधिनी क्रोधनिलया
क्रोध रक्ते क्षणाकुः त्रिपुरा त्रिपुराधरा त्रिनेत्रा भीमै भैरवी देवकी देवमाता च देवदुष्टविनाशिनी दामोदर प्रिया दीर्घा दुर्गा दुर्गति नाशिनी लंबोदरी लंबकर्णा प्रलंबित पयोधरा प्रत्यंगिरा प्रतिपदा प्रणत कलेश नाशिनी प्रभावती गुणवती गणमाता गुहेश्वरी क्षीराब्धि तनया क्षेम्या जगत त्राण विधायिनी महामारी महामोहा महाक्रोधा महानदी महापातक संगर्ति महामोह प्रदायिनी विकराला महाकाला कालरूपा कलावती कपाल खटवांगधरा खड़ग खरपरधारिणी कुमारी कुमकुम प्रीता कुमकुमारुन रंजिता कौमोदकी कुमुदिनी कीर्त्या कीर्ति प्रदायिनी नवीना निरदा नित्यानंदिकेश्वर पालिनी घर घरा रावा घोरा घोर स्वरूपिणी कालिग्नि कलि धर्मग्नि कलि कौतुक नाशिनी किशोरी केशव प्रीता कलेश शंग निवारिणी महोन्मत्ता महामाता महावेद्या महिमयी महायज्ञा महावाणी महामंदरधारिणी मोक्षदा मोहदा मोहा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अट्टाटहास निरता क्वणननूपुरधारिणी दीर्घदमाष्ट्रा दीर्घमुखी दीर्घगोणा च दीर्घिका तनुजान्तकारी दुष्टा दुःख दारिद्र्य भंजिनी दुराचारा च दोषग्नि दम पत्नी तया परा मनोभवा मनुमयी मनुवंश प्रवर्धिनी श्यामा श्याम तनु शोभा सौम्या शंभुविलासिनी इति ते कथितं देव्यां नामाष्टोत्तरं शतं भैरव्या देव देवेशा स्तव प्रीत्यै सुरेश्वरी है प्रकाशमिदं गोप्यं पठनीयं प्रयत्नतः देवीं ध्यायत्वा सुरां पीत्वा वकारहि पंचकहि प्रिये पूजयेत सततं भक्त्या पठेत स्तोत्रमिदं शुभम् षण्मासा भयन्तरे सोऽपि गणनाथ समो भवेत् किमत्र बाहुनोक्तेन त्वदग्रे प्राणवल्लभे सर्वं जानासि सर्वज्ञे पुनर्मां परिपृच्छसि न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकेभ्यो विशेषतः इति श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री 10 महाविद्या चरण अर्पणम् अस्तु।